अब आते हैं खबरों की और 5 बड़ी खबरों की ओर आएंगे फटाफट से। पहले जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बड़े फैसले की बात करते हैं। तकरीबन 50 महीने से ज्यादा वक्त, 54 महीने हो गए जी, 50 से ज्यादा महीने होंगे गालिबन, जब हुकूमत ने यह फैसला लिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर नई कोई भी लाइसेंस नहीं बनेगी, आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगी। यानी आप घर में हथियार रख रहे थे, उसके लिए बाकायदा तौर पर लाइसेंस होती थी। 50 महीने से ज्यादा वक्त हो गया था, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। लेकिन आज शाम होते जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 50 महीने पुराने इस ऑर्डर को वापस कर दिया है और उसमें तरमीम कर दी है कि अब बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर जो है वो लाइसेंस इजरा कर सकते हैं, डीएम जो है वो लाइसेंस इजरा करते हैं। लेकिन अब जब ये लाइसेंस दे देंगे तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त भी है डू एंड डोंट्स की, जो डिप्टी कमिश्नर्स को देखनी होंगी। खबर यह भी है कि स्पेशल डीजी सीआईडी को यह साफ कर दिया गया है कि वो भी स्पेशल कमेटी बनाएंगे, जो दरखास्तें उनके पास आएंगी, जिसके बाद वो क्लियरेंस देंगे, उसके बाद ही डीएम्स जो है वो यहां पर लाइसेंस देंगे। पाबंदियों की बात हुई है तो और भी पाबंदियां हैं, एक मैं आपके सामने रखूंगा। तो यह भी कहा गया है कि जिला श्रीनगर हो तो वो बड़गाम के अंदर नहीं जा सकता है रिन्यू के लिए, बड़गाम का हो तो वो दूसरे अजला के नहीं जाएगा। यानी जिस डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से आपको लाइसेंस इजरा हुई है वही डिप्टी कमिश्नर दोबारा से भी आपकी लाइसेंस को रिन्यू कर सकता है। यह नई तजवीज और नए कानून में आपके सामने रखा गया है। आधार को लाजमी करार दिया गया है। मजीद क्या कुछ इस कानून के अंदर है, सीधे चलेंगे सनम एजाज के पास, क्योंकि यह फैसला उस वक्त लिया गया है जब रियासत की सियासत काफी ज्यादा गर्म है। सनम, पहले जरा ऑर्डर पर आते हैं। 54 महीने पुराना ऑर्डर आज रिवोक हो गया। इंतजामिया ने एक अच्छी फहरिस्त सामने रखी है कि कैसे डिप्टी कमिश्नर जो डीएम्स हैं वो नई लाइसेंस इजरा करेंगे। इससे पहले भी हंगामा था, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, पूछताछ काफी लोगों से अभी तक हो चुकी है। देखिए बिल्कुल गौर भाई, लगभग 4.5 साल पहले ये मामला बहुत संगीन हो गया था और कई ब्यूरोक्रेट्स को थानों की हवा भी खानी पड़ी थी। और मामला था सीबीआई जब इस मामले में इसको इंक्वायरी करी थी और फेक लाइसेंस या गन लाइसेंस स्कैंडल जिसे नाम दिया गया था। और उस दौरान ये भी देखा गया था कि बहुत से लोगों के डाटाज नहीं थे लेकिन हथियार उन्हें हासिल किए थे, लाइसेंस उनके हासिल हुई थी और फिर कहीं बड़ा करप्शन का इल्जाम भी इस मामले में भी लगाए गए थे। लेकिन अभी मामला सीबीआई में वो तहकीकात किया, लेकिन आर के गोयल जो जम्मू कश्मीर के एडिशनल होम सेक्रेटरी, उनका ऑर्डर जो है आज का आया है। और जो 4 साल और लगभग 5 महीने, 4 साल 5 महीने के बाद अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने, तब क्योंकि इस पे बैन कर दिया गया था कि कोई नया लाइसेंस इजरा नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा, तो आज सरकार ने वो ऑर्डर को रिवोक किया है, उस ऑर्डर को खत्म करके अब नए अहकाम जारी किए हैं। और इन अहकाम में जिस तरह आपने बताया कि कुछ शर्त व शराइत है, लेकिन शर्त व शराइत में सबसे पहले यही है कि एक आदमी जो लाइसेंस हासिल करेगा वो उसी डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ले सकता है जहां का वो है, वहीं से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से नहीं होते। पहले ये होता था कि एक डिस्ट्रिक्ट का आदमी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आता था, या एक स्टेट का आदमी जम्मू कश्मीर में, या किसी भी स्टेट का आदमी जो है वो जम्मू कश्मीर में लाइसेंस ले सकता था। और राजस्थान के लोगों ने पिछली बार जब ये स्कैंडल हुआ था, उसमें तहकीकात हुई थी, तो राजस्थान की बड़ी तादाद में लोगों ने हथियार लिए थे जम्मू कश्मीर से, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उनसे वो ऑर्डर्स लिए थे, लाइसेंस लिए थे। तो अब है कि जो आदमी जहां से लेगा वो वहीं का होगा। अब रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए एक आधार चाहिए, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो कंसर्नड एसएसपी होगा वो बाज़ाब्ता तौर पे इसकी इंक्वायरी करेगा कि ये रेजिडेंट है उसके इलाके का या नहीं। यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है लाइसेंस इजरा करने से पहले एक एसपी से बाज़ाब्ता तौर पे इन रिटर्न लेगा कि वेरीफाई करिए और देखिए, उसके बाद इसके कैरेक्टर जो रूल होता है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होती है, या बाकी क्या इसको नीड है हथियार वगैरह की, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे जो सीआईडी सेल है वो एक कमेटी तश्कील देगी और वो इसको अप्रूव करेगी कि क्या इसको हथियार दिया जा सकता है, इसका कैरेक्टर कैसा है, इसके लिंक्स कैसे, ये सारे वो चीज करेगा। और उसके बाद ही लाइसेंस इजरा होगी। और इस लाइसेंस इजरा के मामले में ना तो कोई कहीं से रेन्यू कर सकता है, यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट आदमी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रेन्यू नहीं करा सकता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट आदमी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लाइसेंस हासिल नहीं कर सकता है। और इसमें जितने भी जो भी कहीं कोई आदमी एक डिस्ट्रिक्ट हासिल करके अपना जो है कभी कोई अपना एड्रेस ट्रांसफर कर लेता है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे, बाज़ाब्ता तौर पर उसके लिए उसको प्रोसेस करना है। और जो वेबसाइट है इस पोर्टल के हथियारों की हवाले से जो आर्म्स पोर्टल है, उस पर एक तो ऑनलाइन उसको रजिस्टर करना होगा और इन प्रेजेंट खुद उसको जाना पड़ेगा और ये एड्रेस ट्रांसफर
का अच्छा जी, जब आप ये खबर बता रहे हैं तो सियासी जमातों की तरफ से फिर इफ एंड बट्स बढ़ा दिए गए, कहा कि अभी तक तो सारा नॉर्मल था, जरूरत नहीं थी जनाब हथियारों की, ऑलरेडी हम डिस्टर्ब में अभी चल रहे हैं। तो ये जो एक तरफ से बीडीसीज का मामला है और दूसरी तरफ से हथियार दिए जा रहे हैं, क्या इसको इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि इसलिए रिमूव किया गया पुराना ऑर्डर? नहीं गौर भाई, बिल्कुल देखिए, वीडीसी डीडीसी के जो हथियार हैं, वीडीसी माफ कीजिए, वीडीसी नॉट डीडीसी, वीडीसी को जो हथियार वगैरह दिए गए हैं वो इनको एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ वगैरह दिए, उनको लाइसेंस नहीं दिए गए हैं, बल्कि वो जिस तरह पुलिस या दूसरे लोगों को हथियार दिए जाते हैं और उस तरह से उनको है, उनको उनका जितना भी कैरेक्टर रूल है, उनका जितना भी सब कुछ है वो कंसर्न पुलिस देखती है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। ये जो हथियार दिए गए हैं ये यूजुअली होते हैं उन लोगों को जो सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार लेते हैं, तो इसमें वो चीज़। तो सनम चलते चलते जरा ये भी बताइएगा, क्या इससे जो सन्नत रूब सवाल हो रही थी, गन फैक्ट्री वाला हमारे श्रीनगर में था, जम्मू में काफी ज्यादा दुकानें थी और चूंकि नई लाइसेंस बन नहीं रही थी इसलिए उनका काम भी उतना नहीं था, क्या वो एक ब्रीदर है उनके लिए कि वो दोबारा से रिवाइव हो सकते हैं? देखिए, अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में रहनेवारी का एक छोटा सा गांव था, वहां पे ये गन लाइसेंस गन बनाए वगैरह जाते थे, उतना ज्यादा होता था। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो बिजनेस था वो जम्मू प्रोविंस में था और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में गन फैक्ट्रीज थी, इसके डीलर्स वगैरह थे और उनका लगभग जो बिजनेस है पिछले 4-4.5 सालों के दौरान ठप हो गया था। एक अंदाजे के मुताबिक इसके साथ 3000 फैमिलीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो जुड़ी हुई हैं। तो 3000 फैमिलीज में अगर देखा जाए तो 4 लोग एक फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं, तो लगभग ये 1 लाख के करीब जो लोग हैं या 20,000 के करीब जो लोग हैं उनका रोजगार का जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर लाइसेंस से जुड़ा हो जाते हैं तो एक बार फिर वो एक्टिविटीज जो हैं, जो ये गन लाइसेंस वाले जो एक्टिविटीज इनकी होती थी, कुछ शिकार वगैरह कुछ बाकी मामला, तो उस मामले में उनकी एक्टिविटीज देखी जाएंगी तो उससे बिजनेस भी है और उसके साथ और भी लोग फिर जुड़ जाते हैं जब शिकार वगैरह का मामला हो। बहुत शुक्रिया सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया और बाज़ाब्ता तौर पर अब आप अप्लाई कर सकते हैं डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों में और उसके लिए एक प्रोसीजर सेट किया गया है और डिप्टी कमिश्नर उस प्रोसीजर को देखते हुए उन डू एंड डोंट्स की फहरिस्त को चेक करने के बाद ही नई गन लाइसेंस